नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है मंडी शैली। तो आज हम मंडी शैली के बारे में पढ़ेंगे। मंडी शैली भी एक हिमाचल प्रदेश का ही एक प्रमुख नगर है। और आप देखेंगे मंडी शैली का जो प्राचीन नाम रहा है वो है मांडव नगर, और तिब्बती नाम इसका जहोर कहा जाता है। मंडी शैली भी हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। और अगर बात की जाए कि ये समुद्र तट से आप देखेंगे 700 लगभग 760 मीटर की ऊंचाई पर है ये जाकर मंडी शैली। और इसमें भी बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है, इसमें किस प्रकार के चित्र बने हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये तो हुई थी कुछ इसकी प्राचीन बातें कि इसका प्राचीन नाम क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चे कोचिंग के लिए परेशान हैं तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको आर्ट ज्ञान कला सर्च करेंगे, और आर्ट ज्ञान कला सर्च करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो पिछली बनाई है और जो मैं आगे बनाऊंगी, वो भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मंडी शैली के बारे में। मंडी शैली में क्या क्या है। तो मंडी शैली जो है ये कहाँ स्थित है? कुल्लू के समीप मंडी राज्य में स्थित है। ये कुल्लू के समीप मंडी राज्य में, मंडी राज्य है इसमें कुल्लू के समीप स्थित है। कल हम आपको कुल्लू शैली के बारे में बताएंगे। कुल्लू के समीप मंडी राज्य में स्थित है। और इसका जो एक प्राचीन चित्र आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं इस पर जो आरंभिक प्रभाव रहा है इस शैली पर, चित्र बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ आरंभिक प्रभाव इस पर बसोली शैली का रहा है। बसोली शैली ये देखिए। और इसका प्राचीन चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। प्राचीन चित्र है ये इसका मंडी शैली का। राजा केशव सेन का रूप चित्र। ये इसका प्राचीन चित्र है, आप देखेंगे दिखाई दे रहा होगा आपको। स्थित कहाँ स्थित है? कुल्लू के समीप मंडी राज्य में। और आरंभिक मतलब इस पर जो आरंभिक प्रभाव है, प्रभाव मैंने नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, प्रभाव लिखना भूल गई हूँ मैं। आरंभिक प्रभाव जो है इस पर वो है बसोली शैली का। और प्राचीन चित्र इसके मतलब जो इसमें आरंभिक चित्र बने हैं वो बसोली शैली से मिलते जुलते हैं, तो वो आरंभिक प्रभाव कहलाता है। आरंभिक प्रभाव इस पर बसोली शैली का है। दूसरा है प्राचीन चित्र राजा केशव सेन का रूप चित्र इसमें बनाया गया है, वो इसका प्राचीन चित्र कहलाता है। दूसरा है कांगड़ा का चित्रकार इसमें आया था कांगड़ा शैली से। उस चित्रकार का नाम था कांगड़ा का चित्रकार। कांगड़ा शैली से एक चित्रकार आया था यहाँ पर जिसका नाम था सजनू। ये कांगड़ा शैली से मंडी शैली में चित्रकार आया था सजनू। और इसमें देखेंगे सजनू ने 21 चित्रों पर आधारित चित्रमाला हमीरठ की ईश्वरी सेन को भेंट की थी। किस चित्रों पर आधारित चित्रमाला थी जो हमीरठ को भेंट की थी? तो लिखेंगे सजनू ने भेंट की, इस तरह से लिखिए भेंट की। भेंट की, क्या भेंट की थी? 21 चित्रों पर आधारित चित्रमाला। 21 चित्रों पर आधारित चित्रमाला भेंट की थी। कौन सी चित्रमाला थी? हमीरठ की चित्रमाला थी। किसको भेंट की थी?
ईश्वरी सेन को। दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, नहीं दे रहा, चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। किसको भेंट की थी? ईश्वरी सेन को भेंट की थी। किसको? ईश्वरी सेन को। ईश्वरी सेन को उपहार स्वरूप भेंट की थी। किसने? सजनू ने भेंट की थी। 21 चित्रों पर आधारित चित्रमाला थी हमीरहट की चित्रमाला थी जो ईश्वरी सेन को भेंट की गई थी सजनू के द्वारा। सजनू ने भेंट की थी। देखिए इसका जो ग्रंथ है वो है रामायण। मंडी शैली का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? रामायण। रामायण पर आधारित चित्र बने हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और चित्रकार है कपूरगिरी। चित्रकार इसका कपूरगिरी भी है। इसमें देखिए भित्ति चित्र बने हैं और भित्ति चित्र कौन कौन से भित्ति चित्र बने हैं? तो जालपा तथा टारनाके काली मंदिर के आपने सुना भी होगा भित्ति चित्र बने हैं मंडी शैली में। भित्ति चित्र जालपा के जो चित्र हैं वो कहाँ बने हैं? जालपा तथा टारना के काली मंदिर के चित्र बने हैं। जालपा तथा टारना ये काली मंदिर में चित्र बने हैं। मैं लिख देती हूँ कि काली मंदिर में, याद रहेगा आपको, काली मंदिर में चित्र बने हैं। देखिए भित्ति चित्र जालपा तथा टारना के काली मंदिर में बने हैं। अब देखिए इसमें कुछ चित्र बने हैं मिथ्या भाग सिंह की हवेली में। कुछ चित्र इसमें मिलेंगे आपको मिथ्या भाग सिंह की हवेली में। ये सब जो चित्र बने हैं ये जालिम सेन राजा था उस समय के चित्र मैं आपको बता रही हूँ, जालिम सेन के समय के हैं। मिथ्या भाग सिंह की हवेली में। मिथ्या भाग सिंह की हवेली में आपको कुछ मंडी शैली के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका प्रसिद्ध चित्रकार था मोहम्मदी, राजा बलबीर सिंह के समय का था और दौलत तथा मोहम्मदी इसके चित्रकार थे। ऊपर मैं लिख देती हूँ, आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ से। चित्रकार देखिए, दौलत तथा मोहम्मदी, ये इसके दो चित्रकार थे। और सजनू तो आपको पता ही है, सजनू भी इसका चित्रकार था जो कांगड़ा शैली से इसमें आया था। तो ये थी आपकी मंडी शैली। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो जो चीज़ें मैंने इसमें समझाई हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखेंगे आप कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों कि जो अगर हम एक उसका सीक्वेंस ले लें और कुछ इस तरह से उसको पढ़ लें कि हमारे माइंड में आ जाए। आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि जैसे जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है या आपके माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें, तो आप उसी तरीके से पढ़िए। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप शॉर्टकट से पढ़िए, क्योंकि टाइम आप देखेंगे बहुत सारा है आपके पास अभी। लेकिन टाइम इतना सारा है तो ये मत सोचिएगा कि टाइम ज़्यादा है तो हम पढ़ने में ढील कर दें, बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी तैयारी बिल्कुल वैसी रखेंगे। बहुत अच्छा मौका आपके पास है पढ़ने के लिए। अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो बहुत अच्छा तैयारी का मौका है। तैयारी करिए और इस मौके पे चौका लगाइएगा, अपना सिलेक्शन लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ेंगे उसी का सिलेक्शन इसमें होगा, क्योंकि जितनी लेट एग्ज़ाम होगा उतना कंपटीशन ज़्यादा हार्ड होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी और एक उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग को समझ में आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अपने घर पे रहेंगे सारे लोग और सुरक्षित रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर से कुल्लू शैली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।